पीलीभीत से बड़ी खबर सामने आ रही है। थाना गजरौला क्षेत्र के गांव मूढ़ा सेमनगर उर्फ पंडरी आरोपी ने घर में घुसकर नाबालिग बच्ची के साथ की छेड़छाड़। फिर पीड़िता ने थाना गजरौला में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि हम सब लोग खेत पर गए हुए थे, तब हमारी बच्ची आंगन में खेल रही थी तो आरोपी ने उसके साथ जबरन छेड़छाड़ की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया और पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दूसरी ओर बेटी की मां ने मीडिया के सामने बताया, हमें पता भी नहीं चला और हमारे घर पर ऐसी घटना कारित हो गई। एक तरफ योगी सरकार अभियान चला रही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पीलीभीत में बेटियां नहीं सुरक्षित हैं और आरोपियों ने नाबालिग बच्ची को घर पर दबोच लिया और गर्दन दबाकर जान से मारने का किया प्रयास और उसके साथ अश्लील हरकतें भी की। दूसरी ओर बेटी की मां ने गांव के ही प्रधान से इसकी मदद मांगी। प्रधान ने अपनी कमियां छुपाने के लिए बेटी की मां की मदद करने के लिए साफ इनकार कर दिया। गाँव का प्रधान ही ऐसे कह देता है तो जनता ऐसे प्रधानों पर आने वाले समय में कब करेगी विश्वास। और प्रधान आरोपी का दे रहा है खुला संरक्षण। फिलहाल बेटी की मां ने योगी जी से अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई है। थाना गजरौला क्षेत्र के गांव मूढ़ा सेमनगर उर्फ पंडरी का है पूरा मामला। पीलीभीत से देखिए ब्यूरो चीफ अनिल कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मालती देवी। कहाँ की रहने वाली हो? पढ़ी। क्या घटना हुई थी आपके घर पे, बताएं। हम घास लेने गए थे फिर खेत को, फिर तो हमारे घर लल्ली और 3 साल का लड़का हाँ घर पे ही करने खेत छोड़ गए थे। फिर खेत से थोड़ी दूर पे मेरा मतलब खेत है, उसमें गन्ने में मैं पत्ती लगो रही थी जी। तो एक लड़का गांव का आया, वो बदमाश टाइप का है जी। तो उसने आके मेरे घर पे मेरी लड़की के लिए पकड़ा जी। उसका गला दबाया जी। उसके मुंह पे काटा जी। उसके लिए मारने की उसने पूरी धमकी दी। फिर मेरी बच्ची के लिए। फिर तो मेरी बच्ची अपने आप से चीखी चिल्लाई जी। तो मैं छोटे बच्चे तो पड़ोस थे, 3 साल का बेटा मेरा था, वो भी बोला। तो मैंने कहा कि लग रहा घर पे बंदर घुस गए मेरे। जी जी। शोर शराबा मच रहा है। तो पड़ोस की मेरी एक मतलब बूढ़ी है, वो आई जी। मैं आई फिर भाग के जैसे। तो जब सबको उसने भागते हुए देखा, उन्होंने जब छुड़वाने की कोशिश की तब वो भाग गया घर से मेरे जी। इसके बावजूद मैं शाम को उसके घर पहुंची जी। मैंने कहा कि आपके लड़के ने ऐसा हादसा कर दिया मेरे घर पे जी। तो उसके माँ बाप ने बोला कि मुझे कोई फर्क नहीं, आप उस लड़के के लिए पकड़ो और मारो, चाहे जिंदा रखो मार दो, मुझे कोई बात से मतलब नहीं है जी। हाँ मैं ये चाहते हूँ कि उसे कोई मार दे जी। ये बात उसके बाप ने बोला। थाना कौन सा लगता है आपका? थाना हमारा गजरौला। प्रार्थना पत्र दिया आपने? प्रार्थना पत्र दिया। फिर क्या कहा? फिर हम गए, मतलब अपने पति से हमने बोला कि अब आप बताइए हम क्या करें। जी। हमारा तो दिमाग काम नहीं कर रहा, हमारे ऊपर इतना बड़ा हादसा हो गया और उस हादसे के लिए कोई हादसा नहीं समझ रहा है। जी जी। प्रधान से आपने कहा था इस मामले में? प्रधान के पास गई, मैं रोई, मैंने प्रधान जी मैं घर नहीं थी, मैं घर से बाहर थी जी। तो मेरी बेटी के साथ ऐसा हादसा हुआ है जी। और उस लड़के ने मेरी लड़की गर्दन दबाई, पूरी मारने की उसने जांच पिलान था पूरी जांच की। अगर पास पड़ोस के लोग नहीं आते, हम पास नहीं होते तो हमारी बेटी मारी जाती। जी जी। ठीक है। तो गांव के प्रधान ने कही कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं गलत आदमी का सहयोग नहीं करता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा बढ़िया बात है, अगर आप गलत इंसान का सहयोग नहीं कर रहे हो तो इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं है। मतलब मेरी भी बच्ची है छोटी सी और मुझे भी उसका दर्द है और आप भी गांव के राजा हो, इसलिए आपकी हम सब प्रजा हैं, आपसे न्याय मांगने आए हैं। जी जी। आपने न्याय नहीं मांगा, हम घर जा रहे हैं। उन्होंने बोला हाँ जाओ, जहाँ जाओ तहाँ जाओ। हम आए, अपने घर आए, घर आने के बाद हम बैठे थे तो वहाँ से कोई लोग नहीं आए। 2-3 घंटे हम बैठे थे, कोई नहीं आया। इसके बावजूद हम फिर चले गए। पुलिस से शिकायत की? पुलिस की शिकायत करने चले गए। फिर कि पुलिस ने क्या किया? आदेश दिया कि हम कल आएंगे आपके घर और देखेंगे हादसा और मतलब उसके लिए गिरफ्तार करेंगे। मुकदमा लिखा? मुकदमा उसने लिख दिया। जी जी। हाँ मुकदमा लिख दिया, पर मुकदमा लिखने के बावजूद मुझे ये नहीं पता है कि मुकदमा कैसा लिखा, क्यों मतलब क्या किया क्या नहीं किया जी। अब इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि प्रधान ने जब मेरी सेफ्टी नहीं की हाँ तो मेरी तो कन्या थी हाँ और वो भी छोटी थी, नाबालिग थी जी। और उसका लड़का उसकी बिरादरी का था। जी जी। तो प्रधान ने अपने तरफ के वाले की सेफ्टी पूरी की जी जी। और मेरी लड़की की सेफ्टी करने प्रधान नहीं गया। ठीक। मुझे साफ मना कर दी। तो मैं ये चाहती हूँ कि गांव के राजा
सारी प्रजा के लिए देखने के लिए होता है। जी जी। ऐसा नहीं कि उसने अपनी बिरादरी को देख लिया, उसे गोद में बैठा लिया, लल्ला के लिए गोद में बैठा लिया, दूसरे के लिए लाश से मार दिया। जी। उसने हमको ढंगा दिया। हम ये चाहते हैं कि हमें कहीं इंसाफ मिल नहीं रहा है, जहाँ इंसान मिले तहाँ हमें इंसान मिले। आप क्या चाहती हैं आप सरकार से? हम चाहते हैं कि वो लड़का गिरफ्तार हो। आज उसने मेरी छोटी लड़की पकड़ी सर, मेरे पास मेरी 4 लड़की हैं। जी जी। मेरे पास सियानी भी लड़की है। मैं घर में नहीं रह पाती हूँ, मैं बाहर मतलब जब मेरे पास काम इतना है कि मैं बाहर बिहार में भी रहती हूँ, घास कूड़ा भी लाती हूँ, तो आके वो मेरी बड़ी लड़की भी पकड़ेगा। और जब बड़ी लड़की पकड़ेगा तो लोग बोलेंगे उसकी हिरासत थी लड़की की। जी जी। तभी वो तुम्हारे घर आया। ठीक। आज मेरी नाबालिग है तो इसकी नहीं सुनी, उसकी कौन सुनेगा भाई? जी।